नमस्कार। आध्यात्मिक विधानाम शिवाश्रम श्री श्री शिवाश्रम पिता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। पंचकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग, यहाँ पे अनेकों प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। यहाँ के आचार्य विजय जोशी जी हैं और जिनके सानिध्य में ये आश्रम आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो निःशुल्क योग शिविर लगता है। योग से निदान मिलता है। मोटापा, तनाव, सर्वाइकल, अस्थमा, दमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस, एसिडिटी, पैरालिसिस, कोलेस्ट्रॉल कार्यक्रम। और यहाँ पे समय के अनुसार शुरू होते हैं। और जो यहाँ की आध्यात्मिक शिक्षा विभाग है इसके अंदर, और इन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे जो आश्रम बना रखा है। इस आश्रम द्वारा यहाँ पे देखा होगा प्राकृतिक चिकित्सा विभाग है, पंचकर्मा चिकित्सा विभाग है, और साथ ही यहाँ पे कई रोगों से नियुक्त किया जाता है। विजय जी की सबसे पहले तो मैं जो यहाँ के आचार्य हैं और उनका जो मैं दिखाता हूँ आपको। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को स्थान देव सिंह मैदान में इन्होंने शीर्ष आसन करते हुए सबसे तेज हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका इनका विश्व रिकॉर्ड है। और ऐसा विश्व रिकॉर्ड तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड प्रयास करने हेतु शुभकामनाएं हैं। और इन्होंने 2 बार इंडिया और 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड प्रयास करने हेतु शुभकामनाएं। और इनकी चुटकी बजाने में भी विश्व रिकॉर्ड है और सूर्य नमस्कार में भी आपका विश्व रिकॉर्ड है। और ये हैं हमारे सर और योगाचार्य। और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जो इन्होंने कई प्रकार की दवाइयाँ जो हमारे घरेलू उपकरण से बनाया है, जो पहाड़ी की जड़ी बूटी से बनाया है। देखा होगा यहाँ पे उपचार कक्ष है और साथ ही आयुर्वेदिक औषधियाँ विभाग कक्ष है। और यहाँ पे अनेकों प्रकार की जो आयुर्वेदिक औषधि हैं इनको जनता तक पहुँचाया जाता है, उनको दिया जाता है। और आपको मैं दिखाता हूँ जो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। ये इनकी विश्व रिकॉर्ड की पूरी तस्वीरें हैं। योगाचार्य जी को जो जो हम उपलब्धियाँ हुई है, क्योंकि बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, तो इसके लिए तो मैं इनको नमन करता हूँ। आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी एक मुकाम जो हासिल किया है, तो इसके पीछे का राज क्या है और आप क्या चाहते हैं कि पिथौरागढ़ के लोगों के लिए क्या हो आपके द्वारा? देखिए सुराड़ी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी शेयर कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है अध्यात्म, आयुर्वेद और योग के द्वारा शरीर, मन और आत्मा का शुद्धिकरण। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जो आजकल लोगों को जानकारी का अभाव है, सभी चीज़ें, मेथी आपके घर में है, धनिया आपके घर में है, सारी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं, और फिर भी हम दवाई के लिए बाहर जा रहे हैं। आपके पास अगर 10-15 लाख रुपए रखे हैं तो आप अंग्रेजी दवाई खाइए। अगर पेन हो रहा है कहीं पर तो आप पेन किलर ले रहे हैं, एक बार आप उसके बारे में पढ़िए। गूगल सभी के पास है, आप सर्च कीजिए इस दवाई का साइड इफेक्ट क्या है। आप चौंक के हैरान हो जाएंगे कि जितने उसके फायदे हैं उससे 10 गुना उसके नुकसान हैं। तो आप एक 2 रुपये की दवाई में आप 2 लाख का खर्चा करवा रहे हैं। आपकी किडनी, लीवर फेल हो रहा है, उसका कारण कुछ ही नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन है। तो हमारा उद्देश्य है कि वो लोग जो पहले से आज से 200 साल पहले एलोपैथी का कहीं कोई नाम निशान नहीं था,
हम आयुर्वेद से पूर्ण रूप से इलाज करते थे। अभी भी धारचूला, पिथौरागढ़ में धारचूला में एक दारमा घाटी है, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ देखेंगे कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, और फिर भी लोग निरोगी हैं। अगर छोटी मोटी उनको समस्या हो जाती है तो वो वहीं पर की जो वनस्पतियाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, उनसे उनका उपचार हो रहा है। तो हम पिथौरागढ़ में रह रहे हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बीमार हैं। तो इसका जो मेन कारण मैं बताऊंगा, खान पान है, दिनचर्या है और जानकारी का अभाव है। और हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक गांव के व्यक्तियों को, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बन रहे हैं, इन द सेंस कि उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करने के लिए लोगों को सजेस्ट करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो उनको कोई परहेज नहीं बताता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं हमारे डॉक्टर ने बीपी है, तो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी भर आपको बीपी की दवाई खानी है, आपको डायबिटीज़ की दवाई खानी है। मैंने बोला कुछ आपको बताया परहेज के लिए? बोलता कुछ नहीं, सब कुछ खाना है। तो ये थोड़ी सी हमारे भारतवर्ष में थोड़ी सी कमी है। जो भी MBBS डॉक्टर हैं उनको मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग उनके साथ साथ उनके परहेज के बारे में बताइए। अगर उनकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। अब उनको तो अपना सेल करना है, तो अंग्रेजी दवाइयों का प्रचार प्रसार करना है, तो हमें आयुर्वेद का करना है। आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है जो बीमारी को नहीं पकड़ के उसके मूल लक्षण को पकड़ती है। मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, अब एलोपैथी क्या बोलेगा, घुटने का इलाज करो, उसका पानी निकाल दो। आयुर्वेद क्या करेगा, घुटने का दर्द किस कारणवश है, वात की रोग से, वात दोष का इलाज किया जाएगा। उसका मुख्य कारण, जो मूल कारण है घुटना दर्द होने का, उसका इलाज किया जाएगा, तो घुटना दर्द ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आपके पास, देखो बहुत लोगों के पास कारें हैं, बाइक हैं, हर 6 महीने में, 1 साल में वो सर्विसिंग करते हैं, परंतु अपने शरीर की सर्विसिंग कोई नहीं कर रहा है। कभी आपने सोचा कि हमारी शरीर एक मशीन की तरह काम कर रही है, अगर कोई मशीन लगातार चल रही है तो उसको भी रेस्ट चाहिए, बट हमें ना रेस्ट में दे रहे हैं, ना हम उपवास करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी में 17 प्रकार के उपवास हैं, जलो उपवास है, रसो उपवास है, मठो उपवास है, बहुत सारे उपवास हैं। बट उन उपवासों की ओर ध्यान ना देके लोग क्या करते हैं कि उपवास के दिन भी दूध पी लिया, पूरा पेट भर दूध पिया, पेट भर फल खा लिए और बोला कि हम उपवास रख रहे हैं। उपवास, उप यानी क्या होता है, हमारे ईश्वर के सामने बैठना, उपवास का जो रियल अर्थ होता है। तो उस दिन आपको सारी चिंताएं खान पीन के बारे में छोड़ के ईश्वर के समीप बैठ के भजन कीर्तन करना होता है। तो अगर ये चीज़ें मनुष्य के जीवन में आ जाएं तो उसको भविष्य में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास योग है जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करेगा। आयुर्वेद है, हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, औषधीय उपचार है, पंचकर्म थेरेपी हम कराते हैं। हमारे यहाँ से अभी तक 50 से ज़्यादा घुटने की, सिर्फ घुटने के दर्द वाले इलाज हो चुके हैं, जिनका 15-20 साल से बीमारी थी। उन लोगों का हमने यहाँ पे बड़ी आसानी से बिना दवाई के ट्रीटमेंट किया। हमने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, सिर्फ आयुर्वेद जो हमने पढ़ा है उसको हमने अप्लाई किया हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको कमर दर्द है, सिलुइड डिस्क है, सियाटिका पेन है, सर्वाइकल है, आपको माइग्रेन बता रहा हूँ मैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, 10 साल से डिप्रेशन में लोग हैं, वो दवाई खाते आ रहे हैं। डायबिटीज़ है, वो बोल रहे हैं मैं 10 साल से दवाई खा रहा हूँ। तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं और 10 साल से दवाई खा रहे हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? रीज़न क्या है? क्योंकि वो दवाई जो है वो ठीक करने के लिए नहीं है, वो उस बीमारी को कुछ समय दबाने के लिए है, बस हो गया। परंतु आयुर्वेद में पूर्ण रूप से उसको जड़ से उस बीमारी को खत्म किया जाता है। और यही हमारा उद्देश्य है कि पिथौरागढ़ शहर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद, अध्यात्म और योग का प्रचार प्रसार हो, लोग जानें इसकी ओर, लोग आकर्षित हों, लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और अंग्रेजी दवाई छोड़ के ऑपरेशन की बजाय वो आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करें। ये हमारा उद्देश्य है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार। इसके बारे में हमें बताइए। जैसे कि अरबी को पहाड़ी में गडेरी के नाम से जाना जाता है और ये एक सब्जी है जिसको लोग सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं डेली बेसिस पे। इसके बारे में बता दूँ, सबसे पहले जो इसकी तासीर होती है ये ठंडी होती है। तो ठंडियों के समय पे अगर आप सब्जी बनाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप सावधान हो जाइएगा। अगर उसमें आप भांग को मिला के करते हैं तो थोड़ा उसमें जो उसकी तासीर होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। परंतु हम इसके लाभ के बारे में पहले जानते हैं। देखिए, जो अरबी है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में रहता है। साथ ही इसमें पोटेशियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम की मात्रा होती है और तांबे की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है।
अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंटल होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है। अगर कहीं पर सूजन वगैरह है, दर्द वगैरह रहता है, तो उसके लिए भी ये अच्छा रहता है। अब किसको अरबी नहीं खानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में अरबी बनती है और लोग बिना सोचे समझे इसको सेवन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनको भी यूरिक एसिड, जिनका यूरिक एसिड 7 या 6.5 से ज़्यादा है, तो उनको बिल्कुल भी यूरिक एसिड के समय पे या उन बाद में भी उनको अरबी का उपयोग नहीं करना है। दूसरी चीज़, किनको नहीं करना चाहिए, और जिनको कफ दोष की प्रधानता रहती है, जिनको बार बार खांसी जुखाम, या ऐसा होता है कि हम बुखार आ गया तो लंबे समय तक हो गया, खांसी हो रही तो लंबे समय तक हो रही है, सिर दर्द है, और कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, ये पचने में थोड़ा सा समय लेती है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो लोग भी अरबी का सेवन ना करें। लाभदायक किसके लिए है, जो मधुमेह के रोगी हैं उन लोगों के लिए लाभदायक होता है। जिनको हड्डियों में दर्द रहता है तो कैल्शियम है इसमें, महिलाओं में कमजोरी है तो आयरन है इसमें। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो लोग सेवन कर सकते हैं। अब इसका सेवन कैसे करना है, आप अरबी को अच्छे से छील के आप उसको काट के छोटे छोटे पीस बनाइए, उसको बॉयल कीजिए। आप मैं प्रेफर करूँगा कि उसको एल्युमिनियम के कुकर प्रेशर पे ना पकाए के, अगर आपके पास कोई दूसरे लोहे के बर्तन तो उसमें आप उसको पकाएं। उसके बाद उसमें अगर आप भांग का उपयोग करते हैं, हल्दी का उपयोग करते हैं और मेथी का उपयोग करते हैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि जो अरबी है उसकी तासीर ठंडी है, तो हमें कुछ ऐसे पदार्थ लेने पड़ेंगे जो उसकी तासीर, जो ठंडी तासीर है उसको सामान्य में लाए, तब जाके आप ठंडियों में उसका सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी में अरबी का सेवन किया जाए और जो उससे नुकसान है उससे भी बचा जाए, तो आप इसमें मेथी और भांग का उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो यूरिक एसिड वाले हैं और कॉन्स्टिपेशन वाले हैं, जिनको गैस की समस्या रहती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अरबी खाने के बाद, सब्जी खाने के बाद उनको 2 से 3 घंटे में गैस बनना शुरू हो जाती है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन और गैस की, अपच की समस्या है, वो लोग अरबी यानी गडेरी का सेवन ना करें। शुक्रिया विजय भाई। मेरा मन डाउन निकाल। सोरारी जी, एक बात बताइए, आपको पिछले विगत कुछ दिनों में थेरेपी से कुछ लाभ हुए? मुझे लगभग 70% लाभ हो गया है। और ये क्योंकि इसमें कई प्रकार का जो ये ऑयल मिलाते हैं इसमें, ये तो गुरु जी को पता होगा कितना प्रकार का ऑयल है। कितने प्रकार के ऑयल हैं गुरुजी? और इसमें हमारे 5 से 6 प्रकार के ऑयल हैं जो वहाँ पे दिख रहे हैं, इतने प्रकार के ऑयल हैं। और मैं सुन रहा था इनकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई है, कॉस्ट वो ऑयल की ना कॉस्टली है। जैसे तिल का तेल है, कभी कई चीज़ें इनमें ऐसे ऐसे तेल तिल हैं। का तेल है 700 रुपये लीटर। अच्छा जी काले तिल का तेल यूज़ करते हैं, जी जी। नीलकुंडी का तेल यूज़ करते हैं, एरंड का तेल यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी कई प्रकार के, जीवा का तेल, टॉर्च होगा। एंड आफ्टर मसाज फिर बाथ ना, स्टीम बाथ, स्टीम बात करते हैं। देन उसके बाद थेरेपी आज की ओवर। जो तेल शरीर पे लगा है वो स्टीम बाथ के थ्रू निकल जाने वाला ठहरा। हाँ, जितना बॉडी के अंदर गया बाकी जो बाहर रहता है वो सब निकल जाता
ये मसाज जो ठहरी ये बेसिक ठहरी या फिर हार्ड? ये बेसिक है। अच्छा, तो इसमें तेल कुछ इस प्रकार है। बॉडी में ऑयल लगाने की प्रक्रिया को स्नेहन कहते हैं। स्नेहन? अच्छा। फिर जो ये मसाज होती है उसको अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग, अच्छा। सुरारी जी की है मिलिट्री बॉडी। और ये स्टीम बाथ के लिए। जैसे ये हो गया, फिर पोटली की बना देंगे। ठीक ठीक। धुन सही लगाई सोनाली जी, बताओ आप। तो सो गई है बढ़िया से।